सफलता भी लगभग लग चुकी है, लेकिन जिस चीज का इंतजार था, जो दो आरोपी जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो लगातार फरार चल रहे थे। लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर ये कि जो मास्टरमाइंड है मनदीप मोना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार फ्लैश हो रही है। तो उत्तराखंड से पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है। तो बाकायदा इस संबंध में डीजीपी गौरव यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। तो लुधियाना पुलिस ने सीएमएस कंपनी से 8.5 करोड़ की लूट की मास्टरमाइंड मनदीप कौर उर्फ मोना और उसके पति जसविंदर सिंह को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। तो 100 घंटे में इस पूरे मामले को, इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड लगातार फरार चल रहे थे, अपने ठिकाने बदल रहे थे, पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पंजाब पुलिस बेहद गंभीरता के साथ इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी, इस तरह की पूरी उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और जो दो आरोपी फरार चल रहे थे उनको भी पकड़ लिया जाएगा। चूंकि लगातार पंजाब पुलिस की तरफ से, लुधियाना पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा था जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, तो लुधियाना लूटकांड की ये मास्टरमाइंड है जो लगातार फरार चल रहे थे। तो पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुधियाना पुलिस ने सीएमएस कंपनी से 8.5 करोड़ की लूट की मास्टरमाइंड मनदीप कौर उर्फ मोना और उसके पति जसविंदर सिंह को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो डीजीपी पंजाब ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है और बाकायदा इन दोनों पति और पत्नी की एक तस्वीर भी साझा की है। तो ये मामला लगातार गरमा रहा था, तूल पकड़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं जो सीएमएस कंपनी है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा लगातार किया जा रहा था और बाकायदा समय समय पर लुधियाना पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया आरोपियों की पूछताछ के बाद कि कैसे इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। और जानकारी सामने आई कि जल्द ही अमीर बनने के चक्कर में इन सभी ने मिलकर इस लूटकांड को अंजाम दिया था। तो लुधियाना में हुई करोड़ों की लूट ने सबको हैरान कर दिया था। उससे भी ज्यादा हैरान लोगों को इस मामले में जो खुलासे हुए हैं उसने किया था। तो इस लूट को मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड से इसको गिरफ्तार किया गया। लगातार वो ठिकाने बदल रही थी, पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप जितना मर्जी बचकर निकलने, चकमा देने की कोशिश करें, पुलिस को गुमराह करें, लेकिन कानून अपने तरीके से काम करता है। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी है, जो मास्टरमाइंड है अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, डाकू हसीना नाम तो से जानी जाती थी ये लड़की और लगातार देखा जा रहा था कि ये लड़की जो है डाकू हसीना काफ़ी दिनों से जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी और लगातार पुलिस इसको लेकर लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन आज ये जो महिला है, जो आरोपी महिला है, वो पुलिस के हाथ लग चुकी है। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दें, इस दोनों ये मियाँ बीवी जो है उत्तराखंड से जो है ये पकड़े गए हैं। जी अभिषेक, क्या अभी तक ये स्पष्ट हो पाया कि ये जो डाकू हसीना है, ये जो पति पत्नी है, ये कहां कहां ठिकाने बदलते रहे, पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते रहे? क्या अभी तक ये स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल, लगातार ये नेपाल भागने की फिराक में भी थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से जो है, क्योंकि रकम मोटी थी, इनसे संभाली नहीं जा रही थी, जिसके कारण ये लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे और रकम कारण इनको छुपाने में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी भी आ रही थी, जिसके कारण ये लोग जो हैं वो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए उत्तराखंड से। जी अभिषेक, क्या ये स्पष्ट हो पाया कि इन दोनों तक पुलिस किस तरह से पहुंची? क्या इनपुट लगातार ये मिल रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से जो मनदीप कौर सिद्धू हैं, जो कमिश्नर हैं लुधियाना के, उनकी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता रहा कि हम चाहे राजस्थान की बात हो या फिर इस पंजाब से सटे हुए जो राज्य हों, वहां पर लगातार इस तरह का ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि इस पूरी लूटकांड के जो मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तार किया जा सके। अब सफलता पुलिस को मिल गई है। बिल्कुल, लगातार जो है लुधियाना के पुलिस कमिश्नर एक ही बात कहते आ रहे थे कि सब पड़े जान के। जी हाँ, यही स्लोगन लेकर वो
चल रहे थे और अपराधियों को लगातार वो चौकन्ना भी कर रहे थे कि सब फड़े जाएंगे, जहां मर्जी भाग जाएं, वो अब पुलिस के गिरफ्त से दूर नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने वही सच कर दिखाया जो मतलब कि ये जो गिरफ्तारी करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुजरिम जितना भी तेज हो लेकिन पुलिस की निगाह से नहीं बच सकता। जी अभिषेक, इन सभी आरोपियों को, इन लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी? आप जरूर, जो हमारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आप ये स्पष्ट करें कि जब ये लूटकांड का मामला सामने आया तो सीएमएस सिक्योरिटी की कंपनी की चाहे लापरवाही की बात हो अपने लेवल पर, क्योंकि ये जो पति पत्नी थे उनको हर चीज के बारे में पता था कि सीएमएस सिक्योरिटी इस कंपनी में कहां पर गेट है, कहां पर सेंसर लगे हैं, कहां पर सीसीटीवी कैमरा है, कहां से एंट्री करनी है, कहां से इस लूटकांड को अंजाम देना है, कहां से भागना है। इन तमाम चीजों के बारे में इनको पहले से ही पता था। बिल्कुल, ये जो आरोपी डाकू हसीना थी और डाकू हसीना उर्फ मोनू, जो लगातार ये इसी कंपनी में कार्य करती थी और मास्टरमाइंड भी यही बताई जा रही थी, और अब पुलिस के हाथ से चढ़ गई है और लगातार वो देखा जा रहा था कि पुलिस इसको पकड़ने के लिए हर जगह छापेमारी कर रही थी। लेकिन आप ये इसमें देख सकते हैं कि बाकी आरोपी जो थे वो पुलिस ने पकड़ लिए थे, लेकिन ये जो शातिर महिला थी ये लंबे समय से अपने पुलिस के हत्थे से बाहर थी, लेकिन अब ये महिला जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है और पुलिस को इसके लिए काफी मुशक्कत भी करनी पड़ी। कई जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनदीप सिद्धू ने बताया था कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो है वो इनकी छापेमारी करने पर, इनको ढूंढने पे लग गया। अभी तक वो भी कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो भी इन्हीं से वसूले जाएंगे। जी अभिषेक, एक और बात आप जरूर स्पष्ट करें दर्शकों को, क्योंकि 5 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद होने की बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुधियाना कमिश्नर ने कही थी। क्या ये जो पूरी जो लूट की मनी थी, जो कैश था, वो पूरा बरामद हो चुका है? जी इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ही ये कहना संभव रहेगा कि इसके पास से कितनी रकम है जो मिल चुकी है। लेकिन अभी तक जो पुलिस ने 6 करोड़ के करीब जो रकम है वो इन आरोपियों से जो है वो पकड़ ली है। जी मिल चुकी है इनसे। जी अभिषेक, इन लुटेरों ने, इस डाकू हसीना ने, इस पति पत्नी ने कहां ठिकाना बदला, कैसे चकमा दे रहे थे पुलिस को? क्या ये स्पष्ट हो पाया कि अपना ठिकाना ये कैसे बदलते रहे, कैसे इनको जानकारी मिलती रही? और जानकारी अगर इनको मिल रही थी कि पुलिस इन तक पहुंचने वाली है तो ये जानकारी दे कौन रहा था? क्या ये स्पष्ट हो पाया अभी? बिल्कुल, लगातार ये जो महिला थी अपने गांव से भाग चुकी थी। जब हमने इसके बारे में कल इनके गांव में जाकर इनकी तफ्तीश की, मामले की कि ये महिला का किस तरह का वहां का रिलेशन था, उससे तो लोगों ने बताया कि ये महिला लगातार लोगों से ब्याज पे पैसे भी लेती थी या फिर सामान लेके आती थी। इसका कोई अच्छा जो वहां व्यवहार था वो अपने इलाके में नहीं था, और आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि ये 3 से 4 शादियां भी कर चुकी है। जी अभिषेक, एक और सवाल यहां पर, ये क्या जो पुलिस के जहन में सवाल आ रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, इस लूटकांड को लेकर, क्या उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को मिल गए हैं? जी तमाम सवालों के जवाब जो मिलेंगे तो अभी थोड़ी देर में जब प्रेस वार्ता होगी उसके बाद ही सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल चुकी है कि पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को जो है मास्टरमाइंड थे उन दोनों को पकड़ लिया है और थोड़ी देर में जो है वो इसके मामले की खुलासे भी करेंगे। जी अभिषेक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए इस मामले पर। जो और भी जो सवाल जहन में स्वाभाविक है कि दर्शकों के मन में भी आ रहे होंगे, उन तमाम सवालों को भी हम पूछेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और यहां पर एक बड़ा अपडेट ये बता दें कि इस लूटकांड की जो गुत्थी थी उसको पुलिस ने सुलझा लिया है और अब से थोड़ी देर बाद लुधियाना कमिश्नर की तरफ से, लुधियाना प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाने वाली है और भी कई खुलासे इस पूरे मामले को लेकर किए जाएंगे।